तो है गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट इमेजेस इन HTML। तो यहाँ पे अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं एक्सेस किए तो प्लीज़ कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल ही जाएगी ऑफकोर्स। तो यहाँ पे वो देख लेना। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले इमेज, ऑफकोर्स आपको पता चल ही क्या रहेगा टाइटल से। तो यहाँ पे इमेज क्या होता है, ऑफकोर्स इमेज आपको सबको पता होगा इमेज क्या होता है। इमेज मतलब एक नॉर्मल सी फोटो। ओके, सो हम लोग इमेज को ऐड करने के लिए IMG टैग यूज करते हैं HTML के अंदर। ओके, अभी इमेज के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसकी वैल्यूज होती है। ओके, सो अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। अभी यहाँ पे मैंने एक इमेज डाल दिया, ये आप देख सकते हो, इतनी ब्यूटीफुल सी इमेज मैंने डाल दी यहाँ पे। अभी ये जो चीज़ है ये सेम फोल्डर के अंदर है। ओके, अभी मैं यहाँ पे सिंपली एक इमेज डालता हूँ, IMG टैग डाल दिया। अभी IMG टैग के अंदर मेरे को उसका लोकेशन डालना हो, जिसके रोड मैंने कुछ भी लिख दिया। ओके, ये एक टेक्स्ट है। अभी इसके आगे हम लोग के पास आता है अल्ट एट्रीब्यूट। अभी अल्ट एट्रीब्यूट में मैं कुछ भी डालता हूँ, फॉर एग्जांपल नेचर। ओके, मैं कुछ भी डाल दिया। अभी ये हो गया, इसको मैं सेव करके यहाँ पे जाके मैं आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये इतना अच्छी सी इमेज आ रही है। अभी लेकिन आप बोलोगे लाइक ये ऐसा अजीब क्यों आ रहा है। ओके, सो ये थोड़ा सा इशू है। ओके, तो अभी अभी मेरे को इसका विड्थ सेट करना है। ओके, तो मैं इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विड्थ। विड्थ इज इक्वल टू 100% डाल देते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं परसेंट डाल देता हूँ तो क्या आपको अच्छे से समझ में आए। तो 100% डालने के बाद आप ये देख सकते हो, ये ऐसा कितना अच्छा सा दिख रहा है, फुल स्क्रीन में आ रहा है बट बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, फिर हमारे पास इसके बाद आता है हाइट। हाइट भी आप ले सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हाइट। ओके, हाइट डाल दिया, रिफ्रेश कर दिया, हाइट 100% हो गई। तो यहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है। ओके, या फिर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पिक्सल्स में भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पिक्सल्स में डाल देता हूँ, 100 पिक्सल्स डाल दिया तो देखो कितनी छोटी सी होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 पिक्सल्स डाल देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 1000 पिक्सल बहुत बड़ी हो गई। अभी मैं 1000 भी नहीं 500 डाल देता हूँ। ओके, 500 पिक्सल आई गेस बेटर होगा। तो ये 500 पिक्सल्स हो गया। अभी यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की, अगर आप विड्थ और हाइट दोनों एक साथ यूज़ करते हो, अब मैंने विड्थ और हाइट दोनों एक साथ यूज़ किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज स्क्वीज हो रही है। तो कभी भी या तो आप आइदर हाइट यूज़ करो या तो आप विड्थ यूज़ करो, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको हमेशा विड्थ यूज़ करना चाहिए। ओके, तो विड्थ लाइक थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप बोलोगे ये नेचर, ये अल्ट एट्रीब्यूट में डाला है, उसका क्या काम है। तो अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इमेज में कुछ मिस्टेक कर दी तो इमेज लोड नहीं होगी, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अगर मैंने ये अल्ट एट्रीब्यूट डाला हुआ है तो इसके लिए तो ये आ जाएगा नेचर, ऐसा करके लिख के आ जाएगा कि ठीक है वो इमेज नेचर की है, तो किसी रीजन की वजह से वो लोड नहीं हुई है। ओके, तो ऐसा कुछ आपको डालना है तो आप कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ एक फिगर करके चीज़ें होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे जाते हैं। अभी मैं अगर आपको यहाँ पे फिगर करके सर्च कर, तो फिगर टैग, फिगर टैग, फिगर टैग डाल दिया मैंने। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है हम लोग का W3 स्कूल का बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो अभी ये चीज़ मैं सिम टू सिम कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज आपको मैं बोर नहीं कर सकता। ओके, सो ये चीज़ मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दी। अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल ये इमेज। ओके, सो अभी यहाँ पे होना क्या चाहिए टेक्निकली, इसको रिफ्रेश करूँ मैं तो देखो ये ऐसा इमेज आ गया, राइट, ये ऐसे अच्छी सी इमेज आ गई और इसके नीचे ये एक ऐसा टेक्स्ट आ गया। तो ये कितना अच्छा दिख रहा है। हम लोग एक इमेज डाल दिया और उसके अंदर ये चीज़ डाल दी। अभी इसके अंदर मैं कुछ विड्थ डाल सकता हूँ, लेकिन इन्होंने स्टाइल करके विड्थ डाला है। लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं, विड्थ 500 पिक्सल्स डाल देते हैं। ओके, 500 पिक्सल्स डाल दिया तो कितना अच्छा दिख रहा है, आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ भी आती है। अभी देखो मोस्टली लोग ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करते, बट लाइक कुछ लोग करते हैं। लाइक अगर आपने ब्लॉगिंग की वेबसाइट देखोगे तो कैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ रहता है और इसको आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग के पास SRC एट्रीब्यूट होता है। SRC के अंदर हम लोग इमेज का सोर्स डालते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट अगर इमेज लोड नहीं होती तो इसके लिए जो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर डाला रहेगा वो होगा। और विड्थ आप हम लोग पिक्सल्स में ले सकते हैं, परसेंटेज में ले सकते हैं, रैम में ले सकते हैं, और भी बहुत सारी वैल्यूज आती है। बट हाँ, हम लोग मोस्टली ये दो चीज़ में लेते हैं। ओके, पिक्सल्स और परसेंटेज। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें और भी आती है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है कि आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी देखो ये जो है SRC, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो SRC है मैंने डायरेक्ट। अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये HTML फाइल करके एक फोल्डर है, राइट। तो ये HTML फाइल के अंदर ही ये इमेज है। ओके, ये इमेज सेम फोल्डर के अंदर है, इसलिए मैंने सेम ऐसे करके डाल दिया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी मान लेते हैं मेरा एक इमेज का फोल्डर बना हुआ है। अरे यार ये क्या हो गया, इमेज का एक फोल्डर बना हुआ है और अभी इसके अंदर इमेज है। ओके, इसको मैंने मूव कर दिया, अभी इसके अंदर इमेज है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इमेज लिखूंगा और फिर स्लैश डाल के वो इमेज का नाम लिख दूंगा, तो सेम रिजल्ट आएगा, आप देख सकते हो। अभी लेकिन अगर आप बोलोगे लाइक अगर ऐसा उल्टा है, इसका उल्टा है, तो क्या करूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेते हैं ये जो HTML का फोल्डर है, HTML को मैं इमेज फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ और इसको मैं बाहर ला देता हूँ। ओके, बाहर आ जा,
ये क्या हो रहा है? ओके, मैं इसको बाहर ला देता हूँ। सबसे पहले इसको मूव कर दिया और अभी मैं इसको ये जो HTML फाइल है इसको मैं डाल देता हूँ IMG टैग के अंदर। ओके, सो अभी मैंने IMG टैग के अंदर डाल दिया, तो यहाँ से टेक्निकली चला जाना चाहिए, राइट? तो ये चला गया है। अभी इसके अंदर मैं /IMG करके ये डालूंगा और फिर स्लैश डालूंगा, तो ये आ गया। ओके, अभी मान लेते हैं कि हम लोग का फोल्डर का स्ट्रक्चर ऐसा है। ओके, ये HTML का जो फोल्डर है, फाइल है, वो अंदर है और इमेज बाहर। तो हमें क्या करूँगा, तो यहाँ पे आपको अगर बैक आना है, एक फोल्डर बैक आना है, तो आपको // डालना, // इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर आपको एक फोल्डर बाहर आना है तो हम लोग यूज़ करेंगे // और अगर फोल्डर के अंदर जाना है तो हम लोग यूज़ करेंगे वो फोल्डर का नाम और फिर स्लैश। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये बहुत ज़्यादा एनॉय कर रहा है, तो ये हो गया। अभी ये इमेज को मैं सेम टू सेम वापस ऐसे डाल देता हूँ, तो सेम ही चीज़ आएगी। अभी मेरे को इसको बैक करना होगा, तो ये आप देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिंकिंग वाली चीज़। तो अगर आपको नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं हमेशा रेडी हूँ आपको बताने के लिए। ओके, सो ये वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ऑफकोर्स ये थोड़ी सी छोटी वीडियो थी, बिकॉज ज़्यादा कुछ था नहीं, इमेज ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इसीलिए। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो बहुत हम लोग वहाँ पे चिल वगैरह करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ डिस्कॉर्ड के अंदर, जहाँ पे आप आपके क्वेश्चन पूछ के आप आंसर पा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।